बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही थी कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना, और जो उन्होंने कहा था नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को कुछ दिन पहले जब पहलगांव का अटैक हुआ था, क्या बात की उन्होंने? टू नेशन थ्योरी की बात की, उन्होंने बात की हिंदू और मुस्लिम की, और कैसे हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, भारत को क्यों नहीं देखते, कैसे अच्छी तरह रह रहे हैं। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही थी, कश्मीर उनकी जुगुलर वेन है। उसके बाद क्या हुआ? एक ही हफ्ते के अंदर पहलगांव अटैक हुआ। इसका मतलब जब भी वो ये बात कहते हैं कुछ बड़ा कश्मीर के अंदर होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले मैं चला जाता हूं, अगर हम हिस्ट्री में भी जाते हैं तो महाराजा हरि सिंह ने जब भारत को रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, क्यों किया था? क्योंकि वही रजाकर्स पाकिस्तान से आए हुए और पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टेड जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने हमला किया था कश्मीर में। उन्होंने हमारी 1/3 कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखा है, हमने उनका कोई भी हिस्सा ऑक्यूपाई नहीं किया। और दूसरी अहम बात आती है, जब पहलगांव अटैक हुआ तो टीआरएफ कहां से थी? टीआरएफ तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा की, और यह क्लियर था कि जब भी अटैक होते हैं भारत के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ होता है। जब हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही अच्छे अटैक्स किए मुरीद के पे, और अटैक किए उनके जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स भावलपुर पे, तो जो 14 के करीब क्लोज रिलेटिव्स थे मसूद अजहर के, वो मारे गए। तो उनके फ्यूनरल पे कौन था? उनके फ्यूनरल पे था पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स। किसने गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको? पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। किसने उनको पाकिस्तान का फ्लैग पहनाया? और किसने लश्कर-ए-तैयबा के जो इतने बड़े बड़े लीडर्स थे उनको सपोर्ट किया, उनको हमेशा से एनकरेज किया है भारत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। और अब जो मीटिंग्स हो रही हैं चारों तरफ, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है? चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, चाहे हैदराबाद में है, चाहे कराची के अंदर। अब देखिए ये एक्सपैंड कर रहे हैं। मुनीर जब ये जंग हार गया और जब भारत ने इतना बड़ा धक्का उसको दिया था, तो उसके बाद क्या किया? अपने आप को एलिवेट कर दिया और फील्ड मार्शल बना दिया। ऐसे जनरल को जिसका कोई भी, जब वो आईएसआई का चीफ था तो पुलवामा हमला हुआ, जब वो आर्मी चीफ बना तो पहलगांव हमला हुआ। अब उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया है। पता नहीं वो क्या भारत के अगेंस्ट अब फिर से रचने लग गया है, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा नैरेटिव जिसमें वो चाहता है कि भारत कभी भी उभर ना सके। लेकिन भारत के सामने, और मुनीर जो है, जो मुनीर पर्सनली है, जो लंच खा के आया था, बिरयानी खा के आया था, जनरल जो खा के आया था ट्रंप से, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उसने ईरान को भी बेच दिया,